करेंगे। आज अगला अनुभव लेंगे भुजंग पब्बम। तो उसको पढ़ने से पहले थोड़ी देर चित्त को शांत कर लेते हैं, समाहित कर लेते हैं। और चित्त समाहित हो तो अटेंटिवनेस, सजगता से सारे शरीर पे, सभी इंद्रियों के प्रति सजग, शरीर के प्रति सजग, पॉस्चर के प्रति सजग। जो कुछ भी अवेयरनेस के फील्ड में आता है उसकी जानकारी स्वतः ही होती रहती है। पक्षियों की चहचहाट है, पंखे की आवाज है, आनंदनाद है, शरीर पे हवा लग रही है उसकी आवाज है, उसका काया पे स्पर्श, और काया के अंदर अपनी हलन चलन हो रही है उसकी जानकारी है। मन में उठते विचार है तो कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना स्वतः ही अपने आप परिस्थितियों के अनुसार होती रहती है। काया और मन का भेद स्पष्ट अलग अलग है। काया रूप है, मन अरूप है, स्पष्ट अनुभव पे मालूम पड़ता है। काया में जो भी हो रहा है उसको जानने वाला मन, और फिर मन के भी भेद, इति वेदना, इति संज्ञा, इति संखारा, इति विज्ञानम। तो इस तरह से खंड पब्ब में हमने अभ्यास किया था।
तो आइए पाठ करते हैं उसका, भुजंग पब्बम का। ये इस मैनुअल में है, पेज नंबर 85। धम्मानुपස්සना भुजंग पब्बम। पुनश्च परं भिक्खवे भिक्खु धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति सत्तसु भुजंगेषु। कथंच पन भिक्खवे भिक्खु धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति सत्तसु भुजंगेषु। और फिर आगे भिक्षु कोई भिक्षु 7 भुजंगों की धम्मानुपस्सना करता है। उनके धर्म, उनके जो 7 भुजंग रूपी धम्म है, जब वो जागते हैं उनको जानता है। और फिर पूछते हैं कैसे करता है, तो फिर उसका विवरण। यद भिक्खवे भिक्खु संतं वा अज्जतं सति संभोजंगं अत्थि में अज्जतं सति संभोजंगोति पजानाति। तो कोई भिक्खु जानता है कि ऐसा मैं मेरे भीतर सती का भुजंग है, सती रूपी, जब उसके अंदर होता है तो वो जानता है। अत्थि में अज्जतं सती संभोजंग होती। तो जब सती संभोजंग, सती का जो बोधि का अंग है, वो उसमें होता है तो वो जानता है हाँ इस समय सती है। असंतं वा अज्जतं सती संभोजंगम। जब नहीं है होती सती, तब नत्थि में अज्जतं सती संभोजंगोति पजानाति। तो वो जानता है कि मुझ में सती नहीं है। यथा च अनुपन्नस्य सति संभोजंगस्य उपादो होति तंच पजानाति। और किस प्रकार, यथा जैसे जो सती संभोजंग नहीं है, जब उसमें उसका उत्पाद कैसे होता है उसको जानता है। यथा च उपन्नस्य सति संभोजंगस्य भावनाएं परिपूरी होती तंच पजानाति। और किस प्रकार जो सती संभोजंग, सती बोधि का अंग जो है वो उपन्न है, तो उसको कैसी भावना उसकी करी जाए कि वो सब परिपुष्ट हो जाए, उसको भी जानता है। तो इस प्रकार ये डिस्क्रिप्शन हुआ एक सती संभोजंगम का। और बिल्कुल ऐसा ही डिस्क्रिप्शन बाकी धम्म जो भुजंग है, बोधि के अंग है। संतं वा अज्जतं धम्म विजय संभोजंगम, संतं वा अज्जतं वीर्य संभोजंगम, संतं वा अज्जतं पीति संभोजंगम, संतं वा अज्जतं पश्यति संभोजंगम, संतं वा अज्जतं समाधि संभोजंगम, संतं वा अज्जतं उपेक्षा संभोजंगम। हर एक बोधि के अंग के बारे में, जब वो प्रेजेंट है तो जानता है कि प्रेजेंट है, जब वो नहीं है तब जानता है नहीं है, और जब नहीं है तब जानता है कैसे करने से वो बोधि का अंग जागेगा, और जब बोधि का अंग है तो जानता है कि क्या करूं मैं ताकि उसकी परिपूर्णता हो जाए, परिपुष्ट हो जाए। और फिर यही काम पहले हर बार जैसे है, हर सती पठान के अंत में आता है, यही अंदर बाहर दोनों दर्शन में, फिर उनका समुदय उदय। इति अज्जतं वा धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति बहिद्धा वा धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति अज्जत बहिद्धा वा धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति समुदय धम्मानुपस्सी वा धम्मेषु विहरति वै धम्मानुपस्सी वा धम्मेषु विहरति समुदय वै धम्मानुपस्सी वा धम्मेषु विहरति। और सबका तात्पर्य किस दिशा में ले जाता है? अत्थे धम्मातिवापनस्य सचिव पट्टिथा होती। तो जान जाता है ये भी एक धर्म है जो कंडीशंस के कारण अराइज होते हैं और कंडीशन से उतर जाता है। ऐसा नहीं है कि ये मेरी स्थिति है, ये मेरा धम्म विजय है और ये मेरे को प्रीति हो रही है और ये मैं प्रशुद्धि महसूस कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। कंडीशन से अराइजिंग है और एक्सपीरियंस हो रहा है उसका। यावदेव ज्ञानम मत्ताय पठिसति मत्ताय अनिश्चितो च विहरति न च किंचि लोके उपादीयते। और तब तक वो ऐसे करता है जब तक केवल ज्ञान, केवल सती रह जाए, मैं का भाव बिल्कुल समाप्त हो गया, दृष्टा भाव भी समाप्त हो गया, केवल दर्शन है, केवल जानकारी है
और सती बनी हुई है, सजगता है, तब अनिश्चित हो विहार, तब वो साधक अनाश्रय होकर विहार करता है, उसको किसी पे कोई डिपेंडेंस नहीं है। और नचकिंची लोके उपाधि थी, और किस लोक में, संसार में, बाहर भीतर किसी में भी कोई उसका उपादान नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है, किसी चीज को ग्रैस्प नहीं करता था, मुक्त हो रहा है। एवं भिक्खो भिक्खवे भिक्खु धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति सत्यसु भोजंगेषु। तो इस प्रकार भिक्षु, कोई भिक्षु, कोई साधक 7 बोधि के अंगों की धम्मानुपासना करता है। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल जो 5 निवरण थे उनका अपोजिट है। सबसे पहला सेक्शन धम्मानुपश्य में था निवरण पंपम, तो आवरण है जो हमारे को साधना नहीं करने देते हैं, और ये अंग है जो हमको बोधि जगाने में मदद करते हैं। और उसी तरह से इनमें भी उनका प्रेजेंस को जानते हैं, किस कारण वो प्रेजेंट होते हैं उसको जानते हैं, किस कारण से उनकी बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि इनको बढ़ोतरी करनी है, वहां पे हमको उनको समाप्त करना था। तो उस तरह से इसको समझाया गया है। तो यथा च अनुपन्न से सती संभोजंग से, किस प्रकार से सती संभोजंग जो नहीं है वो जागेगा, तो उसकी कंडीशन है, और हर एक साधक के लिए अपने आप उसको देखनी होंगी कि किस कारण से मेरी सती जागती है, किस कारण से सती नहीं जागती। हाँ, जो हमारे कमेंट्रीज है उसमें जनरल कुछ कंडीशंस दी गई हैं समझने के लिए, और वो कुछ इस डिटेल में दी है कि उन्हीं में से अधिकतर कंडीशंस होती है जिसके कारण संभोजंग जो बोधि के अंग जो है वो परिपुष्ट किए जा सकते हैं। तो कुछ चीजें तो कॉमन है हर एक भोजंग के लिए, जैसे कहा जाता है कि असेवना च बालानाम पंडिताजनम च सेवना, वो बात सबके लिए कॉमन है कि ऐसे लोगों से एसोसिएशन करना जिनका धर्म के प्रति, भोजंगों के प्रति कोई ज्ञान नहीं, कोई रुचि नहीं, तो उससे दिक्कत होती है, क्योंकि वो आपको डिमोटिवेट कर सकते हैं। और ऐसे लोगों के साथ करना जो साधना कर रहे हैं, बोधि के अंग जगा रहे हैं, तो सचमुच में आपको मोटिवेशन होगी, वो मदद करेगा उसको समझिए। जनरल बात है जो हर एक बोधि के अंग के लिए है। बाकी जो इंडिविजुअल चीजें हैं वो हर एक के लिए अलग अलग है। सती के लिए कुछ कंडीशंस हैं, धम्मविचय के लिए कुछ है, वीर्य के लिए कुछ है, जो हम काफी हद तक कर भी चुके हैं डिस्कस। तो आप चाहें तो उसमें मैनुअल में से पढ़ लीजिएगा, पेज 90-91 पे दिए गए हैं। तो ये सब हम जैसे हम सब अभ्यास करेंगे तो ये सब बातें धीरे धीरे एक एक करके सामने खुद ही प्रकट हो जाती है, मालूम पड़ जाता है। बस जानकारी के लिए उसको जब समय मिले आप उसको पढ़ सकते हैं। तो अभ्यास करते हैं इसका। बोधि का अंग सती सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि उसी के आधार पे सारी साधना होती है।
और अपने अनुभव से हम जानते हैं कि जितना अभ्यास सती का करते हैं उतना अभ्यास करते सती प्रतिपुष्टित होती रहती है। तो सती के लिए जो कंडीशनिंग फैक्टर है वो बेसिकली सती इटसेल्फ इज द कंडीशनिंग फैक्टर। आप जितना अभ्यास करेंगे उतना सती पुष्ट होती जाती है। और आपको याद होगा जैसे इंस्ट्रक्शंस हम दे रहे थे आनापान में, वहां पे भी चर्चा आई थी, जितना क्लोजली हम देखते हैं, जितना क्लोजली ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, संज्ञा को शार्प करते हैं, उतना सती बढ़ती है। तो ये थोड़ा पैराडॉक्सिकल लग सकता है, लेकिन अनुभव पे हमने देखा था जैसे सांस की जानकारी थी तो पहले केवल सतो व सती था, फिर कहा लंबा है सांस, छोटा है, फिर हमने कहा सांस किस नासिका के द्वार से जा रहा है, कहाँ पे छू रहा है। तो इंस्ट्रक्शंस प्रोग्रेसिवली इसलिए दी जाती थी ताकि हम और क्लोजली ऑब्जर्व करें चीजों को। जितना हम शार्पली क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे उतनी हमारी सती बढ़ती जाती है। तो ये भी हमारे अनुभव पे आता है। ये सारे बोधि के अंग में हमारा ध्यान देखेंगे किस तरफ है, बोधि के अंग की तरफ है, ना कि क्या मेंटल कंटेंट है। सती है, सती क्या जान रही है, आवाज सुन रही है कि काया के अंदर कुछ हलन चलन हो रही है, काया की वेदना को जान रही है, सोत वेदना जान रही है, हम उसको महत्व नहीं दे रहे। सती है, उसको ध्यान दे रहे हैं। तो सभी इम्पर्सनल क्वालिटीज जो है उनका रूट जो है शुद्ध चेतना। हम जागृत हैं तो ही ये सब चीजें हैं। हम जीवित हैं तो चेतना का जो फील्ड है, अवेकन्ड अवेयरनेस का फील्ड है, यूं कही निदर्शन विज्ञान का फील्ड जो एवर एग्जिस्टेंट है, हमेशा नित्य शाश्वत है, वो इस शरीर के थ्रू मैनिफेस्ट हो रहा है सभी विज्ञानों के रूप में। और ये सब बोधि के अंग विज्ञान के साथ साथ चलते हैं। तो इसमें मैं नहीं, कुछ मेरा नहीं। पहले बुद्धि के स्तर पे समझते हैं, फिर अभ्यास करके खुद में अनुभव करते हैं, इंट्यूटिवली महसूस होता है क्या यही तो है।
रेबोजी के अंग में एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है संतंग व अज्जतंग सती संभोजंगम, भीतर सती नहीं है, नत्थि में अज्जतंग सती संबोधन तंच पजानाति, तो ये जानता है कि सती नहीं है। कौन जानता है? जब सती नहीं है तो जान कौन रहा है? इसकी थ्योरी में जाए तो कंफ्यूजन हो जाता है। ऑर्थोडॉक्स थेरावादा में आया था सती का ये गुण है कि जब वो नहीं होती वो अपने आप को जान लेती है। तो आप उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं स्टेटमेंट को। प्रैक्टिकली क्या हो रहा है हम जानते हैं। सती नहीं है इसका मतलब मन भटक रहा है, इधर उधर जा रहा है, मन में कुछ विचार घूम रहे हैं, तो मन ने कुछ ऐसा आलम्बन ले लिया और हमें होश नहीं है उस समय कि मन उस तरफ चला गया। तो मन को तो मालूम है कि क्या हो रहा है, क्या विचार आ रहे हैं, सब मालूम है, लेकिन उसकी जो रिफ्लेक्सिव एबिलिटी है, उसको देख पाने की जो एबिलिटी है, वो उस समय लुप्त हो गई है। लेकिन हम जानते हैं कि हमारी एक फंडामेंटल देखने की एबिलिटी तो हमेशा बनी रहती है। शुद्ध चित्त जिसे कहा, वेकेंड अवेयरनेस कहा, बुद्धो कहा, तो जब मन ने कोई विचार का आलम्बन लिया, उसमें विचरण कर रहा है, तो क्या विचार है उसको जान रहे हैं, लेकिन एक वो एबिलिटी तो हमारी हमेशा बनी हुई है जो कुछ समय के लिए नहीं रही, रिफ्लेक्सिव एबिलिटी। तो सडनली कुछ देर में वो जाग जाती है, अरे मन तो किन विचारों में उलझ गया। तो हम कह सकते हैं असंतंग व अज्जतंग सती संभोजंगम, नत्थि में अज्जतंग सती संभोजंगम अजानाति। तो ये सब खेल शुद्ध चेतना के ही हैं। कोई संस्कार अंदर से जागता है जो हमको खींच के ले जाता है, उसका बल संस्कार का थोड़ा क्षीण होने लगता है, तो फिर सती प्रतिष्ठित हो जाती है। तो ये प्रैक्टिकल बात जो अपने अनुभव में जानते हैं। और उसकी थ्योरी में जाना कि सती चली गई, खुद ही उसने जान लिया, किसने जान लिया, उसकी आवश्यकता नहीं। हमें अपने अनुभव से मालूम है कि मन कभी विचारों में उलझ जाता है, तो थोड़ी देर बाद मालूम पड़ जाता है कि हाँ, मन विचारों में उलझ गया, और तुरंत फिर वो सती प्रतिष्ठित हो जाती है। देखते हैं करके कभी बीच में क्या हो रहा है, अगर मन भटकता है तो फिर जानते हैं, देखते हैं।